गर्मियों की तपती दोपहर थी। गांव की हर गली और हर छत जैसे सूरज की आग में तप रही थी। लोग अपने घरों के अंदर दुबके बैठे थे, जहां पंखों की मध्यम हवा भी किसी वरदान से कम नहीं लग रही थी। कोई भी उस वक्त बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकता था, सिवाय कुछ किसानों के जो खेतों में काम कर रहे थे। लेकिन उस दिन मुझे और मेरे दोस्त रवि को एक काम की वजह से गांव के बाहरी इलाके तक जाना था। गांव के किनारे पर एक सुनसान सड़क थी जो सीधे जंगल की ओर जाती थी। इस सड़क के किनारे ही कुछ दूर पर खेत थे और उससे भी आगे घने पेड़ और ऊंचे ऊंचे बबूल के झाड़ थे। ये रास्ता दिन में तो सामान्य लगता था, लेकिन रात के समय इसे कोई भी पार करने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि इस सड़क पर कुछ अजीबोगरीब चीजें होती हैं, जिन्हें देखकर लोग अक्सर डर के कांप जाते थे। मैं और रवि उस सुनसान सड़क पर पैदल चलने लगे। गर्मी इतनी भयंकर थी कि लग रहा था मानो धूप हमें चीर रही हो। दोपहर के समय चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई पक्षी चहचहा रहा था और ना ही हवा का हल्का सा झोंका। हर चीज स्थिर थी, मानो समय खुद ठहर गया हो। हमारे पैरों के नीचे सड़क की गर्मी महसूस हो रही थी और पसीने से तरबदर हम जल्दी से काम निपटाकर वापस लौटने की सोच रहे थे। तभी अचानक रवि रुक गया। उसकी आंखें एक दिशा में टिक गई थीं, मानो उसने कुछ अजीब देखा हो। मैंने भी उस तरफ देखा, लेकिन शुरुआत में मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैंने रवि से पूछा, क्या देख रहा है? रवि ने धीमी आवाज में कहा, वो देख, आगे कुछ है। मैंने ध्यान से देखा तो कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा दिखा। उसने सफेद धोती और कुर्ता पहना हुआ था और वो हमारी तरफ अपनी पीठ दिखाकर सड़क के बीचों बीच खड़ा था। इस भीषण गर्मी में वहां कोई कैसे खड़ा हो सकता है, ये सोचकर मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। मैंने रवि से कहा, चलते हैं, शायद कोई किसान होगा। हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे हम उसके करीब पहुंचे, वैसे वैसे हमारी रफ्तार धीमी होती गई। वो आदमी एक ही जगह खड़ा था, लेकिन उसके पैरों के पास कुछ ऐसा था जो समझ में नहीं आ रहा था। रवि ने धीरे से कहा, यार, ये सही नहीं लग रहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं भी थोड़ा घबरा गया था, लेकिन जिज्ञासा के कारण हम चलते रहे। जब हम उससे लगभग 10-15 कदम दूर थे, तो अचानक वो आदमी बिना पीछे मुड़े चलने लगा। उसकी चाल अजीब थी, मानो उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर हों। उसके पैरों की कोई आवाज भी नहीं आ रही थी और उसके शरीर की हरकतें भी असामान्य थीं। रवि ने घबराते हुए कहा, ये छलावा हो सकता है। मैंने चौंक कर पूछा, छलावा? क्या मतलब? छलावा गांव के बुजुर्गों द्वारा बताया गया एक डरावना किस्सा था। ऐसा कहा जाता था कि छलावा एक बुरी आत्मा होती है जो लोगों को जंगल या वीरान रास्तों में भटकाती है और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है और फिर अचानक गायब हो जाती है, जिससे इंसान पूरी तरह से घबरा जाता है। हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। उस आदमी ने हमें देखा तक नहीं, लेकिन उसकी अजीब हरकतें हमारी सांसें रोकने के लिए काफी थी। रवि चिल्लाया, भाग भाग, और हम दोनों जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़ने लगे। लेकिन जो अजीब था वो ये था कि हम जितना तेज दौड़ते वो आदमी भी उसी रफ्तार से चलता जा रहा था। उसके पैर अब भी जमीन से नहीं छू रहे थे और वो सीधा जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था। हमारे पैरों से जैसे जान निकल गई थी। दौड़ते दौड़ते हम सड़क के किनारे एक छोटे से मंदिर तक पहुंच गए। ये मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन उस समय ये हमें सुरक्षा का स्थान लगा। हम मंदिर के भीतर जाकर हाँफते हुए छुप गए। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न ही उस आदमी की कोई आहट। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हमारी सांसें अभी तक तेज चल रही थी। वो क्या था वो? मैंने थरथराते हुए पूछा। छलावा?
वो जरूर छलावा था, रवि ने जवाब दिया। कुछ देर बाद जब हमें थोड़ा साहस हुआ तो हम मंदिर से बाहर निकले। चारों तरफ अब भी वही सुनसान सड़क थी, लेकिन वो आदमी कहीं नहीं दिखा। हमने दूर तक देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। उस दिन के बाद हमने उस सड़क से कभी अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के बुजुर्गों ने हमें बताया कि कई सालों से उस सड़क पर छलावा के देखे जाने की कहानियां सुनी गई हैं। कोई भी उसकी सच्चाई नहीं जानता, लेकिन जो भी उसका सामना करता है वो हमेशा एक अजनबी दहशत से भर जाता है। वो गर्मी की दोपहर आज भी मेरे जहन में ताजा है, जब हमने छलावे का सामना किया था। अब जब भी मैं उस सड़क से गुजरता हूँ, मुझे वो आदमी और उसकी असामान्य चाल याद आ जाती है और मेरी रूह कांप उठती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।